सुब्बैया रंग बिरंगी मुर्गियों को एक तरफ एक टोकरी और दूसरी तरफ एक और टोकरी में रखता था। उन मुर्गियों को सारा गांव घुमाकर उन सबको बेचकर पैसे लेकर वो खुशी खुशी घर लौटता है। सुनो करके उसकी पत्नी सुब्बम्मा को पुकारता है सुब्बैया। हाँ जी, आप आ गए, सारे मुर्गियों को बेच दिया आपने, ऐसे कहती है सुब्बम्मा। अरे हाँ हाँ, दुगने दाम को बेच दिया मैंने, ऐसे खुशी में कहता है सुब्बैया। हाँ, उस मुर्गी को अंडे देने के लिए 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा अब। हाँ, बात तो सही है। उन सब मुर्गियों में से एक गुलाब रंग की मुर्गी को अपने हाथ में लेकर, हाँ, ये मुर्गी तो हर 2 महीनों में एक बार ही अंडे देता है। काश ये साल भर हर महीने ऐसे अंडे देता, हम इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते। ये कहकर उस मुर्गी को वही जमीन पे छोड़ देता है सुब्बैया। चलो छोड़ो जी, इसी मुर्गे के वजह से तो हम कुछ तो भी कमा पा रहे हैं, अब उसी से काम चलाना होगा। अब चलो, खाने का वक्त हो गया, खाने आ जाइए आप। उस रात के 12 बजने के बाद सुब्बैया धीरे से नींद में जागकर अपनी आंखें खोलता है। उसके बगल में मौजूद सुब्बम्मा गहरी नींद में थी। इसी को मौका मानकर सुब्बैया धीरे से एक चाकू को लेकर बाहर जाता है। बाहर टोकरी के नीचे मौजूद उस गुलाब रंग की मुर्गी को वो बाहर निकालता है और उस मुर्गी से सुब्बैया ऐसे बात करता है। हर महीना अगर तू अंडा देगी तो तेरा कुछ जाएगा क्या? या फिर तुझे इस बात की घमंड है कि तू एक ही है जो रंग बिरंगे अंडे देती है? आज मैं तेरा घमंड उतार दूंगा। तो क्या कि तुम हर महीना अंडे नहीं देती हो, सारे अंडे तो तुम्हारे ही पेट में है ना। उन सारे अंडों को एक ही साथ बाहर निकालकर मैं उन सबको एक ही बार में बहुत ज्यादा पैसे के लिए बेच दूंगा, देख लेना। ऐसे कहकर जोर से हंसकर उसके चाकू से उस गुलाब रंग की मुर्गी को मार देता है सुब्बैया। लेकिन उसके पेट में देखने पर उसे एक भी अंडा नजर नहीं आता है। हाय भगवान, ऐसे सोचते ही रहता है कि इतने देर में सुब्बम्मा नींद से जाग उठती है। वहाँ आकर उसके पति के किए को देख, अरे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मैंने सोचा कि सबकी तरह तुम मूर्ख नहीं हो, पर तू तो वही निकला। अरे रे, इतनी अच्छी पैसे देने वाली मुर्गी को तूने जान से मार दिया। अरे रे, सोने की बतख की कहानी कभी सुनी नहीं है क्या तुमने? हाय भगवान, ये मेरे पति ने क्या कर दिया? तुझे लालची बनने की क्या जरूरत थी? ऐसे वो रोती रहती है कि इतने में ए सुनो, क्या कर रही है तू? सुब्बम्मा उठो, क्या हो गया तुझे? सोते हुए इतनी जोर से चिल्ला रही है, पागल हो गई है क्या? नींद से जागकर सुब्बम्मा परेशान होकर अपने पति की ओर देखती है। उसे कुछ नहीं समझ आता है। वो तुरंत बाहर जाकर टोकरी के नीचे बैठे उस मुर्गी को भी देखती है। वो मुर्गी तो हमेशा की तरह सही सलामत थी। ये देख सुब्बम्मा अंदर आकर, ओह, ये सब सपना था, मैंने तो सच सोच लिया था इसे, ऐसे कहती है सुब्बैया से। क्या सपना, क्या सच की बात कर रही है? आधी रात को मुझे उठा दिया तूने अच्छी नींद से। चल जाओ, सो जाओ अभी, कहता है सुब्बैया। अरे जाइए ना आप भी, मुझे तो बुरा सपना आया कि आपने उस मुर्गी को जान से मार दिया, क्योंकि आप लालची बनकर उसके पेट में मौजूद अंडों को निकालना चाहते हैं। मैं कितनी घबरा गई पता है आपको? मुझे क्या पता था कि वो सपना है, मैंने तो आपको बहुत डांट लिया, ऐसे कहती है। हाँ, ठीक है। वैसे मैं उस मुर्गी को क्यों मार डालूंगा, मैं क्या पागल हूँ? वैसे मुझे तो हमारा अतीत बहुत अच्छी तरह से याद है। आज अगर हमें चैन की नींद मिल रही है तो वो उस गुलाब रंग की मुर्गी के वजह से ही है। उसको मैं क्यों मार डालूंगा? चलो सो जाओ अभी, तुम और तुम्हारे सपने। ऐसे कहकर सुब्बैया सो जाता है। लेकिन सुब्बम्मा वही बैठकर अतीत में चले जाती है। एक समय में सुब्बम्मा और सुब्बैया दोनों मुर्गियों का व्यापार करते थे। सुब्बम्मा कुछ मुर्गियों को अपने घर के पास ही रखती थी। उनको खाना देना, उनके अंडों को इकट्ठा करना और उन अंडों को अगल बगल वालों में बेच देना, बड़े हुए मुर्गियों को बिकाव के लिए रख देना और उन मुर्गियों को सुब्बैया का इधर उधर जाकर बेच देना, यही होता था। लेकिन मुर्गियां हर रोज नहीं बिकती थी, कभी कभार तो 10-15 दिनों में एक ही मुर्गी बिकता था। इसी कारण सारा गांव घूम घूम कर थक कर घर आता था सुब्बैया।
कभी कभार तो उन मुर्गियों को दाना डालने के लिए भी सुब्बैया और सुब्बम्मा के पास पैसे नहीं थे। तब एक दिन सारा दिन घूमकर थके हारे सुब्बैया उसके घर लौटता